हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 8th का चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट। स्टूडेंट, इस पावर पॉइंट में हम क्या है कौन कौन से ऑप्शन क्लियर करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव है जो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पावर पॉइंट की। इसमें आएगा व्हाट इज प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज स्लाइड। नेक्स्ट जो हमारा है उसमें आएगा हाउ टू स्टार्ट पावर पॉइंट, को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट विंडो, how to create photo album presentation, how to play presentation for audience, saving and exiting presentation। स्टूडेंट, हमारी जो प्रेजेंटेशन हमारे पास जो पावर पॉइंट होता क्या है। इंट्रोडक्शन में है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। इट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। इट वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट Gaskin and Dennis Austin for the American Computer Software Company. Fourth row in initially it was named प्रेजेंटर। स्टूडेंट, हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट था उसका जो प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो रेडी किया गया वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के थ्रू रेडी किया गया, और इसके जो फर्स्ट डेवलपर थे वो कौन थे, रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। और ये सबसे पहले हमारी जो अमेरिकन कंपनी थी उन्होंने ही इसको लॉन्च किया था। PowerPoint is a very easy to use presentation graphic software. It allow us to create very impressive and professional looking इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो। स्टूडेंट, जो हमारी पावर पॉइंट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब भी हमने कोई अपना सॉफ्टवेयर ग्राफिक के थ्रू रिप्रेजेंट करना हो और हमने अपनी प्रोफेशनल जो हमारी डॉक्यूमेंट है उसको अट्रैक्टिव करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। इसके थ्रू क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो के थ्रू हम अपना रिप्रेजेंट करते हैं। Presentation developed in the PowerPoint can be displayed on the computer screen or through a project that is plugged into the computer. A PowerPoint presentation is a good way to convey our idea or information to a large audience. Before proceeding in this chapter, we must know to get to touch with some of the basic concept related to the PowerPoint विच आर गिवन बिलो। स्टूडेंट, हमारे पास जो पावर पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास एक ऐसा डेवलपर है जिसके थ्रू हम क्या है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्या है, चाहे हम लार्ज नंबर्स ऑफ ऑडियंस को प्रोजेक्टर की हेल्प से हम उसको अपने जो भी हमारी इंफॉर्मेशन और आइडिया है उसको प्रॉपरली डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या है बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे भी पावर पॉइंट है क्या। बट इज प्रेजेंटेशन, ए प्रेजेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ए टॉपिक टू एन ऑडियंस। द एम ऑफ प्रेजेंटेशन इज टू मेक सब्जेक्ट मैटर इजी टू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्टिंग पिक्चर, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चार्ट, एनिमेशन। स्टूडेंट, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है वो क्या करती है, हमारे किसी भी टॉपिक पर जो भी हमने किसी ऑडियंस को टॉपिक हमने रेडी करके उनको प्रेजेंट करना हो, उस प्रेजेंट को हमें जो भी हमारा सब्जेक्ट हमने मैटर करना है उसको एक पिक्चर, टेक्स्ट एंड ग्राफिक के थ्रू और एनिमेशन के थ्रू क्या करती है और भी अट्रैक्टिव बना देती है, जिससे हमारे जो है एनिमेटर और जो भी देखने वाले ऑडियंस हैं उन पर एक क्या है वर्चुअल इफेक्ट पड़ता है, और ये मोर अट्रैक्टिव होने की वजह से इसमें हम ऑडियो, वीडियो एंड क्लिप भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसकी स्लाइड को रिप्रेजेंट करते हैं वो इफेक्टिव वे से क्या करती है और भी अट्रैक्टिव करती है अनदर देखने वाले पर्सन को। व्हाट इज स्लाइड? स्लाइड इज ए सिंगल पेज ऑफ प्रेजेंटेशन। इट इज जस्ट लाइक ए 35-minute फिल्म based slide. A slide can be considered a work area of PowerPoint where we put content for creating presentation. स्टूडेंट, स्लाइड्स क्या है, हमारे एक सिंगल प्रेजेंटेशन पेज होता है जिसको हम 35 मिनट जो हमारी फिल्म के बेस्ड पे होती है, और इसके थ्रू ही हमारा जो प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है वो क्रिएट हो जाता है। वी कैन पुट मैनी टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज टेक्स्ट बॉक्स, शेप्स, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट, टेबल, स्मार्ट आर्ट एक्सेट्रा। जो हमारे पास स्टूडेंट हमारे ऑटोमेटिकली हमारे पास पावर पॉइंट पर जे हमारे पास टूल किट होती है जिसपे हम टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने कोई शेप्स पे अपना डाटा रिप्रेजेंट करना हो तो वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट के साथ अट्रैक्टिव कर सकते हैं, टेबल एंड स्मार्ट आर्ट के थ्रू क्या होता है हमारी जो स्लाइड्स हैं वो और भी अट्रैक्टिव बन जाती हैं। प्रेजेंटेशन में है वन एंड मोर स्लाइड, इसमें एक से ज़्यादा स्लाइड्स वर्क करती हैं। हाउ टू ओपन पावर पॉइंट?
PowerPoint can be opened in many way following the some common method to open the PowerPoint window. स्टूडेंट हम PowerPoint को डिफरेंट डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारे पास स्टार्ट बटन के थ्रू, सेकंड हमारे पास रन कमांड, थर्ड है हमारे पास आइकन फ्रॉम डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे जो आइकन बने होते हैं उसकी हेल्प से। और स्टेप ओपन जो अभी हमने करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर जाएंगे, देन ऑल प्रोग्राम, फिर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फोल्डर को ओपन करेंगे, देन हमारे पास जो भी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का वर्जन पड़ा है उसको हम क्लिक करेंगे, देन हमारा ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारी रन कमांड, रन कमांड पे हम क्या करते हैं, विंडो की प्लस आर पे टाइप करते हैं पावर पॉइंट और देन क्लिक करने, ओके करने पर हमारी ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट जो है वो ओपन हो जाएगी। थर्ड स्टेप है हमारे पास पावर पॉइंट करने का, जो हमारे डेस्कटॉप पर आइकन बने पड़ते हैं उसको हम डबल क्लिक करने पर हमारा जो पावर पॉइंट का बटन है वो ओपन हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ पावर पॉइंट पे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट है जो हम इसमें यूज करते हैं। आफ्टर ओपनिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 फॉलोइंग द विंडो अपीयर on the desktop. This window contain many components that are similar to other Microsoft Office program. Each component serve a several purpose. It is the important familiarize and component as it make learning and using PowerPoint. स्टूडेंट जो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो विंडो PowerPoint के कंपोनेंट हैं वो क्या करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क एंड अकॉर्डिंग टू हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग हम इसको सिलेक्ट करते हैं, देन उसके रिगार्डिंग ही हमारी इसके साथ वर्किंग होती है। पावर पॉइंट के जो कंपोनेंट है वो क्या, सबसे पहले टाइटल बार, टाइटल बार क्या है हमारे पास टॉप मोस्ट बार पर क्या है पावर पॉइंट विंडो पे होता है। इसमें मोस्टली हम क्या है नेम शो करते हैं। ओपन प्रेजेंटेशन एंड सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो इसके थ्री बटन पर वर्क करता है, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड रीस्टोर, क्लोज बटन जो है हमारे राइट साइड पर होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, स्टूडेंट ये हमारे पास जो क्विक एक्सेस टूल बार है उस पर जो हमारा लेफ्ट साइड पर टाइटल बार उसमें क्या है बटन कंटेन करता है कॉमनली यूज कमांड को ओपन करने के लिए। रिबन एंड टैब, रिबन इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो जस्ट बिलो द टाइटल बार। देयर आर 8 standard tab in the PowerPoint. These are home, insert, design, transition, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। स्टूडेंट ये जो हमारे पास 8 पॉइंट होते हैं ये क्या है अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग इनकी है जो डिवाइड की जाती है ग्रुपिंग में, और ये हमारे रिबन में डिस्प्ले होते हैं। होम टैब रिबन जो है हमारा डिवाइड होता है क्लिप बोर्ड में, स्लाइड में, फॉन्ट में, प्रोग्राम, ड्राइंग एंड एडिटिंग ग्रुप में। आउटलाइन टैब, आउटलाइन टैब में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट के जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले कराते हैं, एंड जो हमारी इसमें हमारी जो भी स्लाइड होती है वो ड्रैगिंग होती है, एंड इसके जो व्यू हैं वो हम ओपन करते हैं। स्लाइड पैन, it contains the current slide on our presentation. We can use the vertical scroll bar view other slides presentation. नोटपैड, नोटपैड पे हम स्लाइड्स के जो भी हमारा रेफरेंस होता है उसको देते हैं। स्टेटस बार हमें क्या करता है, पावर पॉइंट पर जो हमारे मैसेज होते हैं उसको शो करवाता है, और इसमें हमारे स्लाइड नंबर एंड जो करंट थीम एंड टेम्पलेट होते हैं वो दिखाए जाते हैं। व्यू ऑप्शन, स्टूडेंट जो हमारे पास व्यू ऑप्शन होता है उसमें क्या है हमारे पास जो बटन होते हैं उनको कंटेन करके रखता है, और हमारे पास 4 व्यू बटन होते हैं जिसमें हम नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू एंड स्लाइड शो व्यू को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो जूम कंट्रोलर होता है वो क्या करता है, हमारी विंडो को जूम एंड क्लोज करने पे हमारी स्लाइड की कंटेंट को हेल्प करता है। हाउ टू क्रिएट फोटो the presentation, we can create photo album presentation in the PowerPoint. PowerPoint uh, allow us to import set of picture creating presentation photo. With photo album feature can be select, rearrange, adjust and add text our picture. By default, one picture will be appear on each slide, but we can adjust the slide layout to include multiple image. स्टूडेंट जो हमारे पास इमेज होती है वो क्या करती है, इसमें हम अपनी फोटोज एंड एल्बम को क्या करते हैं, सेट करते हैं, और उसके रिगार्डिंग ही हम अपनी जो इमेज होती है उसको रीअरेंज करके ही टेक्स्ट में डिस्प्ले करवाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास जो फोटो एल्बम होती है वो उसमें वन बाय वन हम उसको सेलेक्ट करते जाते हैं, देन उसमें जो भी हमने चेंजेस करनी होती है वो करने के बाद हम उसको फाइनल टच दे देते हैं, और इस तरीके से हमारे पास जो नंबर्स ऑफ फोटोज होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाती हैं। देन हम उसको इंसर्ट क्लिक करने पर वो ऑटोमेटिकली हमारे जिस भी पेज पर हमने उसको इंसर्ट करवाना हो
वो उस पे इंसर्ट हो जाती हैं। और जब भी हमने किसी इमेज के एसेंड को एंड फोल्डर को हमने मल्टीपल करना तो होल्ड करके हम कंट्रोल की को हम प्रेस करते हैं। इस तरीके से हमारी जो डिज़ायर फ़ोटो होती है वो ऑटोमेटिकली उस पे सिलेक्ट हो जाती है। और रीअरेंज करने से हमारी जो फ़ोटो की ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है और इसमें जो लेआउट होते हैं पिक्चर के, वो हम ऑटोमेटिकली क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और हमारी जो भी न्यू प्रेज़ेंटेशन है उसका जो टाइटल है, चाहे हम पिक्चर की स्लाइड है, वो ऑटोमेटिकली हम अपने रिगार्डिंग उसकी फ़ोटो को सेट कर देते हैं। हाउ टू प्ले फॉर ऑडियंस। स्टूडेंट हम प्रेजेंटेशन को ऑडियंस पर कैसे करवाते हैं? सबसे पहले स्टूडेंट हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है ऑडियंस के थ्रू ऑफर करती है सेवरल टूल्स एंड फीचर्स। इस तरीके से हम एंगेज करके एंड प्रोफेशनली हम पहले ही उसको रेडी करते हैं। देन हमारी जो फोटो एल्बम होती हैं वो ऑटोमेटिकली हेडिंग के थ्रू ऑडियंस के हमने क्या है सेटिंग के थ्रू ऑटोमेटिकली प्ले होती हैं। और उस प्ले को जैसे जैसे वो प्ले होती जाती हैं हमारी स्लाइड पर, हम उसको ऑटोमेटिकली क्या करते जाते हैं, रिप्रेजेंट करवाते जाते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर एंड प्रोजेक्टर पर। और इस तरीके हाउ टू प्ले प्रेजेंटेशन फ्रॉम ए वेरी फर्स्ट स्लाइड। जब भी हमने कोई फर्स्ट स्लाइड को उसमें शो करवाना है, सबसे पहले हम क्या है फ्रॉम बिगिनिंग पे जाएंगे। देन बिगिनिंग के बाद हमारा जो स्लाइड शो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर हमने प्लस शिफ्ट प्लस F5 अगर हमने शॉर्टकट की है तो हमारा जो स्लाइड शो व्यू है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओपन होगा। और देन हम उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करेंगे कि हमने वो पूरी फ्रंट स्क्रीन पर दिखाना है कि फुल स्क्रीन पर दिखाना है। सेविंग एंड एग्जिटिंग टेक्स्ट। After creating a presentation, we have to save it permanently on the secondary memory. That we can get access the presentation and when required after saving the presentation to audience. We can also PowerPoint release the main memory occupied by the presentation. Following discussion how to show save and close presentation in Microsoft PowerPoint. स्टूडेंट जब भी हमने अपनी जो भी हमने प्रेजेंटेशन रेडी किया अगर इसको हमने सेव करना हो, ओदा कड़ा मेरे तो रह गया, देन हमारी जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, ओपन हो जाएगी। और सेविंग प्रेजेंटेशन करने के लिए सबसे पहले हमें फाइल पर जाना पड़ेगा, देन सेव ऑप्शन। और उसके अकॉर्डिंग जब भी हम क्विक एक्सेस टूल बार पर हम सेव ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारी जो सेव का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाता है। कंट्रोल प्लस एस के साथ भी हम प्रेजेंटेशन को अपनी पीपीटी एक्सटेंशन पर सेव कर सकते हैं। क्लोजिंग पावर पॉइंट। जब भी हमने अपना पूरा वर्क क्या है, हमने उस पे वर्क कर लिया है तो हमने जब भी अपनी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्लोज पावर पॉइंट पर हम जाएंगे। देन हमारा जो कॉमन वे है पावर पॉइंट का उसको हम सबसे पहले हमारा फाइल टैब देन एग्जिट ऑप्शन। और सेकंड है हमारे पास जब हम क्लोज बटन पर जाते हैं तो राइट साइड पर हमारा टाइटल बार दिया होगा उसको भी हम क्लोज कर देते हैं। और लास्ट ऑप्शन है प्रेस, अगर हम Alt+4 शॉर्टकट की यूज करें तो हमारी ऑटोमेटिकली पावर पॉइंट क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। स्टूडेंट आपका ये जो फोर्थ चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मैं बैक जो एक्सरसाइज है वो कवर करवाऊंगी। स्टूडेंट मेरी इस इंफॉर्मेशन को और स्टूडेंट के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अदर स्टूडेंट्स भी मेरे इस चैनल का बेनिफिट ले सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।